तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्ल्ड मैप को। तो वर्ल्ड मैप में हम पहले जानेंगे अलग अलग महाद्वीपों के बारे में। फिर दूसरा हम कुछ महासागरों की चर्चा करेंगे, ओशियंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं एक महाद्वीप पर आऊँगा और वहाँ से हम एक एक महाद्वीप को लेते हुए सारी कंट्रीज़ को हम देख लेंगे। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं कुछ एक एक महाद्वीप की एक एक वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा। जो मेरा बोलने का तरीका होगा वो थोड़ा स्लो होगा, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर कर इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखते हैं अलग अलग। तो हम जो कॉन्टिनेंट्स बताएंगे आपको वो होगा बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे पहला मेरा है एशिया, ये है एशिया। दूसरा मेरा होगा अफ्रीका, अफ्रीका। तीसरा मेरा होगा नॉर्थ अमेरिका। चौथा मेरा होगा साउथ अमेरिका। पांचवा मेरा होगा अंटार्कटिका। छठा मेरा होगा यूरोप और सातवां होगा मेरा ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया, इसको ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप कहा जाएगा। ओशिनिया क्या है? एक क्षेत्रीय परिकल्पना है। ओशिनिया एक क्षेत्रीय रीजन का नाम है, ना कि किसी महाद्वीप का नाम है। ठीक है, तो वो भी मैं जब ऑस्ट्रेलिया पर आऊंगा, ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही क्यों कहा जाता है, ओशिनिया क्यों नहीं कहा जाता, है ना, इसको भी मैं वहां पर डिस्कस कर लूंगा। तो ये मेरे 7 कॉन्टिनेंट हो गए। एक बार फिर से, सबसे पहला महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये मेरे 7 महाद्वीप हुए। अब मैं आता हूं एक ओशिन, जो हमारे सागर हैं, ओशियंस है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो यहाँ पर जो मेरा ऊपरी सागर होगा, इसको मैं कहूँगा अंटार्कटिक, सॉरी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक, स्पेलिंग्स आप देख लेना, तो ये मैं हिंदी में लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये होगा मेरा आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर, ये कौन सा होगा मेरा? आर्कटिक महासागर। यहाँ पर होगा मेरा प्रशांत महासागर। यहाँ पर होगा मेरा पैसिफिक या प्रशांत महासागर। यहाँ पर होगा मेरा अटलांटिक महासागर, या इसको मैं अंध महासागर भी कह सकता हूँ। यहाँ पर होगा मेरा हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, ठीक है। तो मुख्यतः जो सागर हैं वो यही हैं। अब जो कुछ परिकल्पना उभर कर सामने आती हैं, उसमें यहाँ पर जो नई स्टडी है, अभी इसको मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा बोला है, दक्षिणी महासागर इसको बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो मुख्यतः हमारे पास 4 सागर हैं, अभी इसको क्योंकि मान्यता मिली नहीं है, लेकिन मैप में ये शो होता है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं सागरों के बारे में। तो सबसे जो बड़ा सागर होगा वो होगा मेरा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है, प्रशांत महासागर। दूसरा होगा मेरा अंध महासागर। तीसरा होगा मेरा हिंद महासागर, ठीक है। और चौथा ये मेरा है ही आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो नंबर एक प्रशांत महासागर, नंबर दो अंध महासागर, नंबर 3 प्रशांत महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ये कुछ, ठीक है। अगर ये दक्षिण महासागर किसी के में आ जाए,
या किसी एग्जाम में आ जाए दक्षिण महासागर, तो उसका क्रम क्या होगा? तो उसका क्रम देखते हैं पहले। तो यहाँ पर केवल जो हेर फेर होगा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा पहले पर तो वही आ जाएगा प्रशांत महासागर, दूसरे पर आ जाएगा मेरा अटलांटिक महासागर, तीसरे पर आ जाएगा मेरा हिंद महासागर, अब यहाँ पर चौथे पर आ जाएगा मेरा दक्षिण महासागर, और पांचवें पर आ जाएगा मेरा अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा नंबर अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर, पांचवा आर्कटिक महासागर। तो ये मेरे पांच कुछ सागर हुए, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं एक स्पेशल कॉन्टिनेंट्स पर चलता हूं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं उत्तरी अमेरिका पर। तो आइए अब हम उत्तरी अमेरिका को देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो कुल, अगर मैं देशों की बात करूं तो उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश आते हैं। 23 देश आते हैं। अब 23 देश कैसे हैं? जो मैन जो लैंड जो कंट्रीज हैं वो हमारी तीन, तो ये बड़े बड़े हो गए और सात ये हो गए। तो कुल जो 10 देश हैं वो हमारे मैन लैंड में आएंगे, ठीक है। और बाकी के 13 देश जो हैं वो द्वीपीय देश हैं, वो द्वीपीय देश हैं। तो यहाँ मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, और यहाँ पर मैं 3 से 4 देश यहाँ पर देख लूंगा मैं द्वीपीय देश में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। तो अब हम आते हैं उत्तरी अमेरिका के देशों को देखते हैं, कौन कौन से देश हैं तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला देश जो होगा वो होगा हमारा कनाडा, दूसरा होगा यूएसए अमेरिका, तीसरा होगा मैक्सिको, ठीक है। तो कितने देश हुए? कनाडा, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। अब हम आते हैं इन छोटे देशों पर, जो ये भी इनको मध्य अमेरिका के देश भी बोला जाता है। 7 देश आते हैं मध्य अमेरिका में। तो ये 7 ही देश हैं जो मध्य अमेरिका में स्थित है। तो इन 7 देशों को भी मैं देख ही लेता हूँ, ठीक है। तो 7 देशों में सबसे पहला जो देश होगा वो होगा मेरा बेलीज। कौन सा होगा? बेलीज। दूसरा मेरा होगा ग्वाटेमाला, बेलीज, ग्वाटेमाला, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर। तो याद भी मैं हैंड टू हैंड करा दूंगा, ठीक है। बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, ठीक है। बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ। बेलीज, ठीक है, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर और ये होंडुरस। बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, ठीक है। ये मेरे 4 देश हो गए। बचे 3 देश। ये हो गया पांचवा निकारागुआ, छठा हो गया कोस्टारिका, सातवां हो गया पनामा, सातवां हो गया पनामा। तो ये मेरे टोटल 7 देश हो गए। तो निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ठीक है। तो पहला देश कौन सा होगा? पहला होगा यहाँ पर बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। तो मेरे साथ आप भी रिपीट करेंगे, 3 से 4 बार में ये नाम याद हो जाएंगे। तो पहला है बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। तो ये मेरे 7 देश हो गए, ठीक है। एक बार आप रिपीट करिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपके ये नाम याद हो चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं जो सागर हैं, गल्फ हैं, वो मैं देशों के नाम याद हो जाएंगे जब बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर आप इनको देशों से कनेक्ट कर पाएंगे कि किस सागर के पास, किस गाड़ी के पास या कौन सा देश स्थित है। तो यहाँ पर अब मैं लेने वाला हूँ कुछ ये द्वीपीय देशों के बारे में। तो सबसे पहला होगा द बहामास। देखिए द वर्ल्ड में केवल दो ही हैं, एक तो यहाँ पर है द, और एक है द गैम्बिया। द गैम्बिया ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। तो वर्ल्ड में केवल दो ही देश है जिनके नाम के आगे द लगता है, द गैम्बिया, द बहामास, ठीक है। तो अभी हम अपने इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बहामास, दी बहामास। तो ये बहामास है, तो बरमुडा जो ट्रायंगल है वो भी यहीं से बनता है। आपने देखो ये बरमुडा है, ठीक है। यहाँ पर ये बरमुडा ट्रायंगल बन जाता है, जहाँ पर अक्सर आपने सुना होगा मौसमी घटनाओं के कारण यहाँ पर निकलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं बहामास, ठीक है, दी बहामास। अब जो मेरे यहाँ पर द्वीप होंगे, यहाँ पर सबसे पहला होगा क्यूबा, ठीक है। मैं पहले आपको द्वीपों के नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो है इन द्वीपों के देशों के। तो सबसे पहला होगा क्यूबा, फिर जमैका, ठीक है। और ये जो द्वीप है, यहाँ पर दो देश स्थित हैं, इस द्वीप पर दो देश स्थित हैं। तो जो इस द्वीप का नाम है वो है हिस्पैनियोला। क्या नाम है इस द्वीप का? नाम क्या है? मैं लिख देता हूँ, हिस्पैनियोला, हिस्पैनियोला। तो ये इसका नाम है हिस्पैनियोला, हिस्पैनियोला, हिस्पैनियोला। इस द्वीप का नाम क्या है? हिस्पैनियोला। तो हिस्पैनियोला पर कितने देश स्थित हैं? तो यहाँ पर दो देश आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर दो देश आ जाएंगे। फिर एक इधर है, जो देश है वो है पोर्ट्रिको। पोर्ट्रिको ये यूएसए का है, पोर्ट्रिको ये यूएसए का है, ठीक है। तो अब ये द्वीप हैं कौन कौन से? क्यूबा, जैमेका, हिस्पैनियोला, पोर्ट्रिको। क्यूबा, जैमेका, हिस्पैनियोला, पोर्ट्रिको। क्यूबा, ठीक है, क्यूबा, जैमेका, हिस्पैनियोला, पोर्ट्रिको। क्यूबा, जैमेका, हिस्पैनियोला, पोर्ट्रिको। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इनके जो यहाँ पर देश हैं, ठीक है। तो यह क्यूबा पर है क्यूबा देश, जमैका पर है जमैका देश, जो ये हिस्पैनियोला है, ठीक है। अब जो ये हिस्पैनियोला है, यहाँ पर दो देश स्थित हैं। पहला है इधर हैती, हैती, और दूसरा देश है डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा पोर्ट रिको। पोर्ट रिको ये यूएस के कंट्रोल में है, ठीक है, ये यूएस के कंट्रोल में स्थित द्वीप है। बाकी छोटे छोटे जो देश है यहाँ पर, इनसे हमारा कोई लेना देना है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कौन कौन से देश आ गए? क्यूबा, जैमेका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। क्यूबा, जैमेका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक किस द्वीप पर स्थित है? तो इस द्वीप का नाम क्या हो जाएगा? हिस्पैनियोला, हिस्पैनियोला, ठीक है, हिस्पैनियोला। तो यहाँ पर ये भी मेरे क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब मैं उत्तरी अमेरिका के सारे देशों के बारे में जान चुका हूँ या याद कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक साथ सभी को देख लेता हूँ, फिर मैं आपको लैटिन अमेरिका और एंग्लो अमेरिका के बारे में भी चर्चा करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सारे देश एक साथ। नंबर एक, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये तीन हो गए, ठीक है। चौथा आ जाएगा मेरा बेलीज, एक मिनट। चौथा आ जाएगा मेरा बेलीज। पांचवा आ जाएगा मेरा ग्वाटेमाला, ठीक है। छठा आ जाएगा मेरा एल सल्वाडोर। सातवां आ जाएगा मेरा होंडुरस। आठवां आ जाएगा निकारागुआ। नौवां आ जाएगा मेरा कोस्टारिका, और 10वां आ जाएगा मेरा पनामा। तो ये 10 देश जो हैं जो मैन लैंड पर स्थित हैं, ठीक है। जो
मध्य अमेरिका में स्थित हैं वो 7 देश हैं। ठीक है, मध्य अमेरिका में स्थित 7 देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे, और फिर इधर आओगे। ठीक है, इधर 11 पर क्यूबा, 12 पर जमैका, 13 पर हैती, चौथे पर डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये मेरे कुछ देशों के नाम यहाँ पर याद हुए। अब मैं आपको बताता हूँ एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका क्या है। देखिए, यहाँ मैक्सिको से लेकर पूरे दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं ये होते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका। और जो ये ये कनाडा और यूएसए हैं, इनको मैं कहता हूँ एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि जो एंग्लो अमेरिका वाला क्षेत्र है, जो एंग्लो अमेरिका वाला क्षेत्र है, यानी कि ये वाला, यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रिटिशों ने आकर अपना राज्य स्थापित करा था, अपना उपनिवेश बनाया था इस क्षेत्र को। तो ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर कौन कौन से देश आए थे? यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, यहाँ पर स्पेनिश आए थे, और कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में फ्रांस। तो यहाँ पर ये 3 देश आए थे मुख्यतः। तो इसलिए यहाँ पर इन्हीं की भाषा ज़्यादा बोली जाती है। तो यहाँ पर इसलिए इसको एंग तो इसी को इसलिए क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका। और इसको कहा गया जाता है एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं लैटिन अमेरिका में कौन से देश हैं, कौन से देश स्थित नहीं है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, जब हम दक्षिण अमेरिका के देशों को याद कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि कितने देश स्थित हैं, कितने देश स्थित नहीं है लैटिन अमेरिका और एंग्लो अमेरिका में। तो चलिए, यहाँ पर आपके सभी देशों के नाम याद हो चुके हैं। मैं चाहूँगा आप फिर से एक बार इनको दोहरा लें। तो पहला होगा कनाडा, फिर दूसरा होगा यूएसए, तीसरा होगा मैक्सिको, चौथा होगा बेलीज, पांचवा होगा ग्वाटेमाला, छठा होगा एल सल्वाडोर, सातवां होगा होंडुरस, आठवां होगा निकारागुआ, नौवां होगा कोस्टा रिका, 10वां होगा पनामा। और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, फिर होगा यहाँ पर 11 क्यूबा, 12 जमैका, 13 हैती, चौदह हो जाएगा डोमिनिकन रिपब्लिक। और हाँ, 15वां यहाँ पर हो जाएगा बहामास। तो ये मेरे कुछ देश यहाँ पर ये फटाफट नाम याद हो चुके हैं। अब मैं चाहूंगा आप यहाँ के कुछ सागर, महासागर और खाड़ियों के बारे में आप यहाँ पर जान लें। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जो खाड़ी है हिंदी में, ठीक है, हिंदी में एक शब्द होता है खाड़ी। ठीक है, खाड़ी। अब इसके इंग्लिश में 2 मतलब हो जाते हैं, एक तो हो जाता है बे और एक हो जाता है गल्फ। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? जो गल्फ होता है वो कुछ छोटा होगा, जो बे होगा वो कुछ बड़ा होगा। ठीक है, तो बे बड़ा होता है, गल्फ छोटा होता है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ देखता हूँ बे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अगर एक बार फिर से महासागरों के बारे में बता दूं, तो जो उत्तरी अमेरिका है वो किन किन महासागरों के टच में है। ठीक है, तो ये है आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। आर्कटिक, पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन, तो ये 3 मेरे ओशियन आ गए। अब मैं यहाँ कुछ सागरों की चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, सागरों के बारे में देख लेता हूँ। जो सागर स्थित हैं या सी, यहाँ पर सबसे पहला होगा बियोफोर्ट सी। बियोफोर्ट सी। दूसरा होगा लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी। तीसरा होगा मेरा यहाँ पर कैरेबियन सी। तीसरा होगा मेरा यहाँ कैरेबियन सी। तो पहला बियोफोर्ट सी, लैब्राडोर सी और कैरेबियन सी। बियोफोर्ट, लैब्राडोर, कैरेबियन। बियोफोर्ट, लैब्राडोर, कैरेबियन। तो बियोफोर्ट सी किस देश की सीमा रेखाओं पर स्थित है? तो यहाँ पर ये जो अलास्का है ये यूएसए का भाग है, कनाडा है ही, तो यहाँ पर 2 देशों के मध्य आ गया। लैब्राडोर कनाडा के पूरे स्थित है, और कैरेबियन सी जो है मध्य अमेरिका और के देश, यहाँ पर द्वीपीय देश और साउथ अमेरिका यहाँ पर टच में है कैरेबियन। तो यहाँ पर मैप की स्थिति जानने से, देशों के बारे में हल्का हल्का जानने से ही हम यहाँ पर इनकी सीमाओं के, लोकेशंस के बारे में बता सकते हैं। तो मैप की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है किसी भी कंपटीशन के लिए, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है,
तो मैंने यहाँ केवल तीन महासागर देखे, तीन सागर देखे। सागर कौन कौन से हैं? बियोफोर्ट सागर, लैब्राडोर सागर, कैरिबियन सागर। बियोफोर्ट सागर, ठीक है, बियोफोर्ट सागर, लैब्राडोर सागर, कैरिबियन सागर। अब मैं यहाँ पर कुछ बे और गल्फ को देख लेता हूँ। ठीक है, बे और गल्फ दोनों को मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहला मैं देखूंगा यहाँ पर बैफिन बे, बैफिन बे। दूसरा हो जाएगा हडसन बे। ठीक है, ये तो दो बे हो गए, बैफिन बे, हडसन बे। तीसरा हो जाएगा मेरा गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर आ जाएगी कंपास की खाड़ी, कंपास की खाड़ी। ठीक है, कंपास की खाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरे पास बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और कंपास की खाड़ी ये स्थित हो गई। ठीक है, कंपास की खाड़ी जो है यहाँ पर सबसे छोटी है। ओके, तो यहाँ पर ये मेरे बे हो गए क्लियर, बैफिन बे, हडसन बे और गल्फ ऑफ मैक्सिको और कंपास की खाड़ी या कंपास बे, बे ऑफ कंपास। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे क्लियर हुए। स्थानीय भाषा में इसको बहैया कुछ ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बहैया ऑफ कंपास कुछ इस टाइप से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे क्लियर हुए, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी और कंपास की खाड़ी। ठीक है, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और कंपास की खाड़ी। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पर कुछ जल सागर हो गए। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है? अब एक बार मैं आपको यहाँ पर जल संधियों के बारे में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा ग्रीनलैंड और ये है मेरा बैफिन आइलैंड। ठीक है, कनाडा और ग्रीनलैंड को, नंबर एक, कनाडा और ग्रीनलैंड को। ठीक है, नंबर दो, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका को। नंबर तीन, ग्रीनलैंड या बैफिन आइलैंड को। यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि तीनों ही बात आती है मेरा। ठीक है, तो कौन सी जल संधि अलग करती है? वो है डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। अब मैं आपको, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जल संधि की दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जो जल संधि होगी उसकी दो कंडीशन होती हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जल संधि की दो शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? दो। एक तो ये दो जलाशयों को मिला रही होगी। ठीक है, दो जलाशयों को ये मिला रही होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है कि ये दो स्थानों को, दो स्थल को अलग कर रही होगी। ठीक है, तो दो स्थल को अलग कर रही होगी, तो वही हमारी जल संधि होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इस जो डेविस जल संधि है वो उसका क्या काम है, वो क्या क्या काम कर रही है? वो कर रही है बैफिन बे का जो जल है और लेब्राडोर का जो जल है इनको आपस में कनेक्ट कर रही है। तो वो मेरी कौन सी जल संधि हो जाएगी? वो हो जाएगी मेरी डेविस जल संधि। वो हो जाएगी मेरी डेविस जल संधि। क्या कर रही है डेविस जल संधि? लेब्राडोर और बैफिन बे के जल को आपस में क्या कर रही है? वो कनेक्ट कर रही है। एक और मेरी जल संधि है जो यहाँ पर हाइड है और मैं इसको अपनी दृष्टि से इम्पोर्टेंट समझता हूँ, तो आप इसके बारे में भी जान लें। एक जो यहाँ पर है नायर जल संधि। ठीक है, नायर या नयर जल संधि। ठीक है, नयर जल संधि कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में। ठीक है, नयर, नयर जल संधि, नयर जल संधि। ठीक है, नयर जल संधि क्या कर रही है? ये पहली बात तो ग्रीनलैंड कनाडा के मध्य स्थित है। ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। या मेरे से द्वीप पूछा जाए तो एल्समेयर द्वीप। ठीक है, इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है एल्समेयर द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य कौन सी जल संधि है? तो वो हो जाएगी मेरी नयर जल संधि। क्या कर रही है? ये बैफिन बे के जल को आर्कटिक महासागर से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो और जो मेरी एक अलग इंपॉर्टेंट संधि है यहाँ पर हो जाएगी मेरी बेरिंग जल संधि। यहाँ पर कौन सी है? ठीक है, बेरिंग, बेरिंग जल संधि,
बेरिंग जल संधि मेरी यहाँ पर स्थित हो जाएगी। तो बेरिंग जल संधि मेरी यहाँ पर स्थित हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी कुछ जल संधि भी हुई यहाँ पर साथ साथ। ठीक है, तो मैंने अभी 3 जल संधियों के बारे में देखा, 3 जल संधियों के बारे में देखा। पहली मेरी डेविस, दूसरी मेरी नेयर जल संधि, तीसरी है मेरी बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि क्या करती है? बेरिंग जल संधि किन 2 स्थानों को अलग करती है? एशिया, जो रशिया का भाग आता है यहाँ पर, और अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स का कौन सा पार्ट है यहाँ? अलास्का। ठीक है, अलास्का या यूएसए को अलग, अलास्का और रशिया को अलग करती है, या मैं कह सकता हूँ एशिया महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। अब यहाँ पर फटाफट मैं एक जल संधि के और बारे में देख लेता हूँ जो मेरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा एक आइलैंड है, इसका नाम है वैंकूवर द्वीप। क्या है ये? वैंकूवर द्वीप। क्या है ये? वैंकूवर द्वीप। ठीक है, किसका है ये वैंकूवर द्वीप? ये है कनाडा का। ये है कनाडा का। वैंकूवर द्वीप किसका हिस्सा है? तो वो है कनाडा का। अब यहाँ पर एक जल संधि, ये जो आपको ये ग्रे कलर की ये लाइन दिख रही है ना नीचे, यहाँ पर एक जल संधि है। इस जल संधि का जो है काम है वो कनाडा को और अमेरिका को अलग करती है। इस जल संधि का जुआन डी फूका जल संधि। जुआन डी फूका जल संधि। जुआन डी फूका जल संधि। तो इसका नाम क्या है? जुआन डी फूका जल संधि। जुआन डी फूका जल संधि। ठीक है, तो इसके बारे में भी अब तो यहाँ पर मैंने 4 जल संधियों के बारे में जान लिया। डेविस जल संधि, नेयर जल संधि, बेरिंग जल संधि और जुआन डी फूका जल संधि के बारे में। तो ये मेरी इतनी जानकारी एक कॉन्टिनेंट के लिए काफी हो जाती है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं टोटल? ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं टोटल? तो वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? 23 देश। कितने देश? 23 देश। ठीक है, मैनलैंड में कितने देश हैं? 10। द्वीपीय देश कितने हैं? 13। ठीक है, 10 देश कौन कौन से आ जाएंगे? तो 10 देश आ जाएंगे। मेरा सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला आएगा कनाडा। ठीक है, मैं लिखना से कम है, आपको दिखाना कोशिश करूँगा। सबसे पहले मेरा क्या आएगा? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, और ये छोटे देशों में यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ठीक है, तो और जो द्वीपीय देश है उसमें क्या आएगा? क्यूबा, जैमेका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, और एक द्वीप, जो द्वीप है उसका नाम क्या है? पोर्ट्रिको, जो यूएस के पास है। तो ये मेरे इतनी जानकारी काफी है आपके लिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर एक फटाफट रिवीजन में मैं देखता हूँ जल संधियों। यहाँ पर डेविस जल संधि, नेर जल संधि, बेरिंग जल संधि, जुआन डी फूका जल संधि। ठीक है, अब कुछ सागरों के बारे में। सागर क्या है? ब्यूफोर्ट सागर, लैब्राडोर सागर, कैरेबियन सागर। ठीक है, कुछ बे, ठीक है, और खाड़ियों के, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, कंपास की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट ये मेरे, और महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ये मेरे इतनी जल्दी, अभी मैं यहाँ राजधानी को कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा ही खिचड़ी पक जाएगी। राजधानी याद करने में काफ़ी एफर्ट्स लगाने होंगे क्योंकि अभी जो पहली पहली बार हम नाम पढ़ने वाले हैं वो ही अजीब होंगे, प्लस उनकी राजधानियों के नाम पढ़कर यहाँ पर कुछ अलग सा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा राजधानी को नाम अभी याद ना करें, पहले हम यहाँ के सारे देशों के बारे में जान लें, देन उसके बाद राजधानी भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगला कॉन्टिनेंट होगा मेरा साउथ अमेरिका। अगला कॉन्टिनेंट क्या होगा मेरा? साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आई होप, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो आप करके ही जाना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।